अष्टदेव और अष्टरत्न। हाँ, इसका फर्क क्या है? फर्क क्या है? अच्छा, जो रत्न होते हैं वो हीरा, माणिक, पन्ना, मूंगा, हाँ पोखराज, मोती एक जैसी कीमत के होते हैं या कम ज्यादा की कीमत के होते हैं? वो पत्थरों की जाति एक जाति है या अलग अलग प्रकार की जाति है? कोई हरे हैं, कोई लाल हैं, कोई कैसे पीले हैं, कोई काले हैं, है कि नहीं? तो जो अष्टदेव हैं वो सब 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण होने के कारण पक्के सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी माने हीरा है, हीरे बाप की औलाद, हीरो समान पाटधारी की औलाद है। ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी हैं, वो सब सूर्य की औलाद है, सब देवताएं हैं। कम कलाओं वालों को देवता कहेंगे कि खंडित कहेंगे? खंडित देवता हो गए, उनकी तो पूजा ही मंदिरों में नहीं होती। मंदिरों में खंडित मूर्ति की पूजा होती है? नहीं होती। तो ये रत्न क्या है? रत्नों में एक हीरा को छोड़ दो, वो कितना भी तोड़ा जाए, हीरे को तराशते हैं ना, कट 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 करते हैं ना, तो भी हीरा ही रहता है। जितना तराशते हैं उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और रत्नों का ऐसा नहीं है, इसलिए वो जो 8 हैं वो सब हीरे हैं, सब सूर्यवंशी है। और जो रत्न है कोई इस्लाम धर्म में है, कोई बौद्ध धर्म का, कोई क्रिश्चियन धर्म का, कोई किस धर्म का। बैठ जाओ। वो बाप को अंतिम जन्म में छोड़कर पूरा जन्म में वो सहयोगी बनते हैं सूर्यवंश। वो क्या अष्टरत्न से ही श्रेष्ठ है ना? उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं है? क्यों? रत्न जो होते हैं एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं, और जो सूर्यवंशी अष्टदेव हैं वो सिर्फ सूर्यवंशी हैं, सब हीरे हीरे हैं। कोई भी माणिक नहीं है, मोती नहीं है, पन्ना नहीं है, मूंगा नहीं है। तो अष्टरत्न से श्रेष्ठ है वो है? अष्टरत्न से ही। हाँ, वो सदैव सूर्यवंशी के पार्ट बजाने वाले। और वो तो बीच में द्वापर युग से ही दूसरे धर्म में करवाते हैं। लेकिन अष्टरत्न की क्यों गायन है, अष्टदेव की क्यों नहीं है? तो अष्टरत्न की माला से अष्टरत्न बनेंगे ही तब जब उनमें वो देव प्रवेश करेंगे। वो अष्टदेव? हाँ जी, वो अष्टदेव जब तक प्रवेश करके उनके द्वारा श्रेष्ठ पार्ट नहीं बजाएंगे तब तक वो अष्टरत्न की गिनती में ही नहीं आते। माना उनका भी वो गायन है। अष्टदेव है आत्मा, तो अष्टरत्न है जैसे उनका शरीर। अष्टरत्न जो है वो पासविदानर है या रतन पासविदानर कैसे बन जाएंगे? जो आर्य समाज का मुखिया है वो पासविदानर बनेगा? हाँ, अच्छा, सिख धर्म का जो मुखिया है वो पासविदानर होगा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो अष्टदेव दूसरे तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में, बाद वाले ग्रुप में होंगे या पहले ग्रुप में होंगे? पहले में होंगे। वो तभी अपने ग्रुप के अंदर पासविदानर है। अपने ग्रुप के अंदर? हाँ जी, रतन वो है जो
बहुत अंतर होता है जिनमें वैल्यू में। पन्ना, हीरा, मोती, मूंगा, हीरा, इसमें अंतर है ना, मोती में तो बहुत अंतर है, वास्ट अंतर है। कहाँ हीरा की कीमत और कहाँ मोती की कीमत, तो वास्ट अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही अपने अपने धर्मों के जो मुखिया हैं वो रतन है। पावरफुल आत्मा है। अष्टदेव तब पावरफुल बनते हैं जब वो बाप के बन जाते हैं। नवरतन जो है उनमें एक रतन को छोड़ करके बाकी सब विधर्मी है, लेकिन पावरफुल हैं। कोई जरूरी नहीं उनको बाप का साथ मिले तभी टिके रहेंगे। जो भी ग्रह है वो रतन है, और रतन जो होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। क्या? कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई माणिक, कोई मोती, कोई कुबराज। और हीरा जो होता है वो सब बेशकीमती होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई बड़ा हीरा हो, ज्यादा रोशनी मारने वाला हो, कोई कम रोशनी मारने वाला हो। तो जो ज्यादा हीरा रोशनी मारने वाला होता है उनमें से चुनाव होता है 8 का। वो 8 हीरे ही हीरे, पन्ना, मोड़ी, मोती, माणिक, इनमें उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये आत्मा रूपी हीरे हैं 8, जो उन रत्नों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। माने वो है आत्मा और वो है शरीर। नवग्रह कौन है? नवग्रह किसकी यादगार? बताया ना, जो 9 ग्रह हैं वो घर गृहस्थ की यादगार। ग्रह माना घर, उनका एक बुद्धि में घर बन जाता है, प्रवेश करने वाला और जिसमें प्रवेश हुआ है। प्रवेश करेंगे वो। ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी दूसरे में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे। शरीर रहते पाठ बजाते। अष्टदेव अष्टरतन में प्रवेश करके नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी सूर्यवंशियों में पूरी होगी या दूसरे धर्म वालों में पूरी प्योरिटी होगी? सूर्यवंशियों की प्योरिटी। हाँ, क्या फर्क है? अष्टरतन वो है जो 108 की माला में 12-12 के ग्रुप हैं हर धर्म के। उन हर धर्म के ग्रुप्स के मुखिया हैं, वो अष्टरतन है। रत्नों की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होती है, कहाँ हीरा और कहाँ मोती, वैल्यू में बहुत फर्क हो गया ना। तो जो सूर्यवंश का मुखिया होगा वो तो हीरा रतन हुआ, और जो आर्य समाज का मुखिया होगा उसकी वैल्यू तो बहुत कम हो गई। तो रत्नों की वैल्यू में बहुत अंतर होता है। जो अष्टदेव होते हैं उनमें बहुत स्लाइट अंतर होता है, सिर्फ फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर होगा जो पहचानने में भी नहीं आएगा। अष्टदेव सूर्यवंश में से होते हैं। क्या है? देव है कि रतन है? देव। देव दूसरे धर्म वालों को भी देव कहा जाएगा या सूर्यवंशियों को ही देव कहा जाएगा? है? चंद्रवंशियों को सेमी देवता कहेंगे या संपूर्ण देवता कहेंगे? सेमी देवता कहेंगे। सेमी देवता की देव के रूप में पूजा होनी चाहिए।
पूजनीय होने चाहिए? नहीं। 8 नारायणों में 7 नारायण जो होते हैं बाद वाले, उनकी पूजा होती है क्या भारतवर्ष में? क्यों नहीं होती? होती है? नहीं होती। 7 नारायण की कहाँ देखी? सतयुग में जो 7 नारायण बाद वाले हैं, बाद वाले जो 7 नारायण हैं, उनकी पूजा होती है भारतवर्ष में? हैं? गायन है, पूजा की बात कर रहे। पूजा नहीं होती। पूजा का आधार है संपूर्ण प्योरिटी। उन्होंने संपूर्ण प्योरिटी का पालन नहीं किया है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। इसलिए जो अष्ट देव हैं जिनकी पूजा होती है, तो वो संपूर्ण देवता है या खंडित देवता है? खंडित है? नहीं, ये चंद्रवंशी का है। अष्टदेव जो है वो संपूर्ण देवता है, सूर्यवंशी देवता है। वो खंडित देवता नहीं है। अगर खंडित होते तो उनकी भी पूजा नहीं होती। बाकी ये जरूर है कि वो अष्टदेव जब अष्ट रतन में प्रवेश करते हैं बुद्धि योग से, विदेशी है तो एक हो जाते हैं। फिर वो असल सूर्यवंशी कैसे? सूर्यवंशी माना एक ही तो रह जाता है, हाँ, और बाकी तो सब कन्वर्ट हो गए। तो अंत तक भी तो विदेशी रहेंगे बाबा। अंत तक क्यों विदेशी रहेंगे? आखिरी जन्म में कन्वर्ट हुए हैं कि हमेशा से कन्वर्ट थे? नहीं, यहाँ संगम पर। संगम पर भी आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कि हमेशा ही कन्वर्ट है? आखिरी जन्म में। संगम युग में भी वो जब से उन्होंने जन्म संभाला है, स्मृति में आए हैं, तब से लेकर के अंत तक वो ईश्वर के सहयोगी बन के रहते हैं कि विरोधी बन के रहते हैं? सहयोगी बन के रहते हैं। तो वो कन्वर्ट तो नहीं हुए ना ज्यादा जन्मों में, आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। माया उनको हरा देती है। तो यहाँ तो अंत में वो साथी बन जाने वाले हैं। अभी साथी नहीं है, अभी तो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। ऊपर रीति साथी है, ऊपर रीति, अंदर रीति साथी नहीं है। नहीं, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। कौन? अष्टदेव। अष्टदेव ऊपर नीचे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अष्ट रत्नों के लिए कहा है, बहुत ऊपर नीचे होते हैं। फिर अष्टदेव बहुत ऊपर नीचे होंगे तो ज्ञान में ही छोड़ करके चले जाएंगे, बाप को धोखा देके भी चले जाएंगे। बाप पॉइंट ऐसे बोला है 100 की माला तो 90% बनती है ना, वो रत्नों के लिए बोला है। अच्छा, के लिए नहीं। अष्टदेव तो आदि से अंत तक सहयोगी है, न कि बाप के सहयोग में ऊपर नीचे होने वाले हैं। और लंबी माला में आते हैं। नवरत्न जो रहते हैं वो 108 की माला में आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? जब उनका टाइम आएगा तो आएंगे। जो अलग अलग ग्रुप के मुखिया हैं तो नंबरवार ग्रुप बने हुए हैं, तो नंबरवार ग्रुप जब आएंगे तो उनके मुखिया भी आएंगे। आदिदेव और अष्ट देवताएं, अष्ट रतन, इनका आपस में कुछ ताल्लुक है? जरूर ताल्लुक है। रतन एक ही जाति के होते हैं या अलग अलग जाति के होते हैं? रतन एक ही वैल्यू के होते हैं या अलग अलग वैल्यू के होते हैं? अलग अलग वैल्यू के होते हैं। और जो देव हैं अष्टदेव, वो सब सूर्यवंशी हैं या अलग अलग वंश के हैं? सब सूर्यवंशी हैं। जो अष्टदेव हैं सूर्यवंशी, अर्थात सब हीरे हैं, हीरो पार्ट बजाने वाले, हर धर्म के हीरो हैं। और अष्टरतन हर धर्म के हीरो नहीं है, उनकी तो एक दूसरे से कम वैल्यू है। माणिक, हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, ये बराबर वैल्यू के हैं? अलग अलग वैल्यू के हैं। और अष्टदेव वो तो सब सूर्यवंशी हैं, सब हीरो हैं। थोड़ा सा अंतर है फिनिशिंग का, अष्टदेव में ज्यादा अंतर नहीं है। अष्टदेव और जो
अष्टरत्न है, उसमें क्या अंतर है? अष्टरत्न है अपने अपने धर्मों के मुखिया, और जो अष्टदेव हैं वो पूर्वज हैं उन धर्मों के। रत्न का भी पूर्व माने पहले पहले जन्म लेने वाले, वो उन धर्मों के मुखिया नहीं बनते हैं, वो तो सूर्यवंश में मुख्य हैं, वो किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और वो अष्टदेवी है ना? हाँ जी, फिर इसमें कोई बाबा वो एडवांस के बुक में आया है कि बाबा वो अष्टरत्न ही पास होकर आने होने वाले हैं, ऐसे आया बाबा को एडवांस के पुस्तक। रतन की वैल्यू एक दूसरे से कम भी हो सकती है, क्योंकि जैसे हीरा भी रतन कहा जाता है, वैसे माणिक, पन्ना, मोती ये भी रतन है, परंतु इनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और हीरे की वैल्यू सबसे जास्ती होती है। तो रत्नों में कम वैल्यू वाले भी आ जाते हैं, जैसे कम पावर वाले धर्म हैं, वैसे उत्तरोत्तर कम पावर वाले रतन हैं। लेकिन जो अष्टदेव हैं वो तो सब सूर्यवंशी हैं। देव बनते ही तब हैं जब 84 जन्म लेते हैं। अगर 84 जन्म नहीं लिए तो उनको देवता नहीं कहा जाएगा। जो बाबा आप घरों में बीज है वो तो 84 में देगी हैं? जो आप घरों में बीज है वो तो 84 में देगी। हाँ, अष्ट रतन, उनमें एक ही रतन ऐसा है जो 84 जन्म लेता है, उसे कहते हैं हीरा। सारे ड्रामा का हीरो पार्टधारी। बाकी अपने अपने धर्म के जो मुखिया हैं वो उत्तरोत्तर कम वैल्यू के रतन हो सकते हैं, लेकिन अष्टदेवों में उनकी गिनती नहीं कही जाएगी। अष्टरत्न में है, वो शुद्धोदन वाली आत्मा अष्टदेव में है। शुद्धोदन वाली आत्मा, जो शुद्धोदन सिद्धार्थ का बाप है, वो बीज है या आधार है? और बुद्ध प्रवेश किसमें करता है? सिद्धार्थ में। तो बीज रूप आत्मा वो मुखिया होती है या आधार मूर्त आत्मा मुखिया है? हैं? बीज रूप आत्मा मुखिया है, तो बीज रूप आत्मा को कहेंगे रतन। जैसे धर्म एक दूसरे से कम पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है, ऐसे रतन भी एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा कीमत वाले हैं या कम कीमत वाले हैं, एक जैसे नहीं है। उन रत्नों में भी सबसे ज्यादा कीमत किसकी होती है? हीरा की। तो अष्टदेव क्या है? हीरा है, हीरो पार्टधारी है, या एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं? सब हीरे हैं। और लेकिन ये अष्टदेव जो है ये तो पूर्वज आत्मा, पूर्वज माने सबसे पहले जन्म लेने वाले, उनसे पहले उस धर्म में किसी ने जन्म नहीं लिया। तो ये जो शुद्धोदन की आत्मा है ये सिद्धार्थ को जन्म देगा, लौकिक में सिद्धार्थ को जन्म देगा। हाँ। वो अष्टदेव में नहीं है। अष्टदेव वो कम वैल्यू वाली आत्मा है, सूर्यवंशियों के मुकाबले, हीरों के मुकाबले, या ज्यादा वैल्यू की आत्मा है। तो फिर जो रतन होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू के होते हैं, इसलिए वो रतन हैं।
देव नहीं है। हाँ, हीरे भी नहीं है। हीरा तो अव्वल नंबर, रतन को हीरा कहा जाता है, तो अव्वल नंबर में अष्टदेव हैं। हर धर्म में अव्वल है कौन? हर धर्म में अव्वल हीरे हैं या रतन हैं? हीरे अव्वल है। अरे शुद्धोधन का भी कोई बाप होगा कि नहीं होगा? हाँ, अष्ट नारायण, अष्टदेव और अष्ट रत्न का अंतर क्या है? अरे नारायण एक दूसरे से कम कला वाले होंगे या बराबर कला वाले होंगे? कम कला। तो अभी अंतर ही नहीं जान पाया। और अष्ट रतन, कोई हीरा है, कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, ये एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं या बराबर कीमत वाले होते हैं? होते हैं ना। और अष्टदेव सब सूर्यवंशी हैं। देव किसे कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण को देव कहेंगे या खंडित कला वाले को देव कहेंगे? तो सूर्यवंशी हुए या कोई दूसरे वंशी हुए? तो पता नहीं चला अभी तक कि देव में क्या अंतर है, अष्टदेव में, अष्ट रतन में क्या अंतर है, नहीं पता चल रहा है। अरे हाँ ना तो बोलते जाओ। थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ कंफ्यूज है तो कान को बड़ा करो, चौड़ा करो। हाँ, कान में फ्यूज हो गया, आपने या तो सुन नहीं पाया या हमने आपके तरीके से बता नहीं पाया। हाँ, कंफ्यूजन बोलो, क्रॉस क्वेश्चन करो। अब जो कृष्ण का नाम क्यों डाल? अरे तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ, कुछ सब है एक ही जैसा लगता। हाँ बोलो। नारायण और नारायण जो 7-8 होते हैं, कम कलाओं वाले होते हैं या बराबर कलाओं वाले होते हैं? कम बेशी होते हैं। तो ये पता नहीं चला आपको? पहले पता नहीं था? पता था। तो काहे के लिए ये प्रश्न करते हो? हाँ, दूसरा कंफ्यूजन, कान में कौन सा फ्यूज हो गया? अष्टदेव। अष्टदेव, जो अष्टदेव हैं वो देव हैं, मनुष्य हैं या राक्षस हैं? देव 16 कला संपूर्ण को कहा जाएगा या खंडित कला वाले को कहा जाएगा? फिर रिपीट वही बातें हो रही हैं। तो जो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी होते हैं या और वंशी होते हैं? जो सेकंड नारायण होगा वो सूर्यवंशी होगा या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा? है कन्वर्ट होने वाला। तो बराबर हैं सभी नारायण। क्या फ्यूजन है? और पहली सूर्यवंशी वाला होंगे और दूसरे तीसरे और धर्म कम वाले होंगे। हाँ, फ्यूज ठीक कर दिया, फ्यूज ठीक कर दिया। क्या क्या विशेषता है? अष्ट रतन की बात कर रहे हो या अष्टदेव की बात कर रहे हैं? दोनों अलग अलग हैं। रतन की तो कम वैल्यू एक दूसरे से कम होती है। अष्टदेव हैं, वो देव तो बराबर मर्तबे वाले हैं। थोड़ा सा अंतर होता है फिनिशिंग का। है अष्टदेवों की विशेषता है वो पूर्वज हैं, सबसे पहले जन्म लेने वाले हैं, वो संगम युग के हैं, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में है। बहुत अंतर है। जैसे रत्नों में अंतर है, कहाँ हीरा और कहाँ पुखराज, वो वैल्यूलेस और वो मोस्ट वैल्यूबल, तो बहुत अंतर हो जाता है रत्नों में।
और अष्टदेवों में तो बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ फिनिशिंग मात्र का थोड़ा सा अंतर है। इतना अंतर है जो कोई पहचान भी न सके। नहीं पहचानते हैं तो और धर्मों के मुखियाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या फर्क है? रतन जो होते हैं उनमें नवरत्न है ना, वो एक से एक बेस कीमती है, कम कीमत वाले हैं नंबरवार, और ज्यादा कीमत वाले हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। एक हीरा है तो कोई माणिक है, तो कोई मूंगा है, तो कोई मोती है, कोई पन्ना है। एक से एक कम कीमत वाले हैं ना। तो जैसे धर्म होते हैं और उनके धर्म पिताएं होते हैं, तो वो एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं ना। तो वो धर्म पिताएं हो गए रतन, क्या? और उनमें प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश करते हैं उनमें से पहला जो रतन है उसमें हीरा प्रवेश करता है। क्या? पत्थर में क्या प्रवेश करता है? हीरा। उसकी यादगार क्या बनाई गई? हाँ? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का जो लिंग है वो पत्थर है। किसकी यादगार? पत्थर बुद्धि की यादगार है। और उस पत्थर बुद्धि में कौन प्रवेश किया? हीरा। वो है शिव। बाकी कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, क्या है? अष्टदेव। हाँ, तो अभी बताया ना कि जिसमें प्रवेश करते हैं धर्म पिताएं, जिसमें प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने वाले में जिसका जो बाप होता है और उस बाप का भी बाप होता है, उसको कहते हैं पूर्वज। क्या? कैसा जब माने जन्म लेने वाला। कैसा जन्म लेने वाला? सबसे पहले जन्म लेने वाला, असल सनातनी। अष्टदेव अष्टग्रह है और वो बहुत अच्छा पाठ बजाने वाले हैं। हाँ जी। तो भक्ति मार्ग में ग्रहों की पीड़ा होती है, ऐसे क्यों बोला जाता है? अष्टग्रह है और उन ग्रहों में ग्रह कहते हैं, और उन ग्रहों में पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग, अष्टदेव और ग्रह अलग, अष्टदेव और उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग। तो अष्टदेव जो है उनको आत्मा की कोटि में रखेंगे या जड़त्व की कोटि में रखेंगे? आत्मा की कोटि में रखना पड़ेगा। वो तो पूर्वज है, माना सब जितने भी वंश हैं उन सब वंशों में सबसे पूर्व का वंश है सूर्यवंश, और सूर्यवंशियों में भी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पुरानी आत्माएं हैं। वो पुरानी आत्माएं जिन्होंने दीदी दादी दादाओं का भी यज्ञ के आज में श्रृंगार किया था। वो तो सबकी आत्मा है। ग्रहों जो पीड़ा देती है, हाँ जी। वो क्या बोला जाता है? वो तो एक व्यक्ति थोड़े ही, एक है प्रवेश करने वाली आत्मा और एक है जिसमें प्रवेश किया वो। जैसे कि बौद्ध धर्म बनता है तो बौद्ध धर्म ऊपर से आने वाली आत्मा एक अलग होती है, और शरीर को जन्म देने वाली आत्मा अलग होती है, और जिस व्यक्ति को जन्म दिया जिसमें ऊपर से आत्मा प्रवेश करती है वो अलग होती है। तो तीनों आत्माओं को मिलकर के एक धर्म पिता बनता है। ऐसे ही है। हाँ जी।